Hello students, good morning all. How are you? Hope you all are fine. So let's start our today's lecture. So firstly we show a remark, okay? So firstly I read the remark and I hope you all are listen carefully. So today I am going to teach you about a marginal cost and a marginal revenue. Okay, so firstly we see the two definitions. The first one is marginal cost. What is the meaning of marginal cost? That means marginal cost means the rate of change of total cost with respect to the output. That means we have given formula of marginal cost. That means C of x, and we have to do a derivative with respect to output. That means with respect to x. So we get dc by dx. मार्जिनल कॉस्ट का मीनिंग क्या है वो सबसे पहले हम समझ लेते हैं. मार्जिनल कॉस्ट का मीनिंग है कि जो हमें मार्जिनल कॉस्ट का हमें जो टोटल कॉस्ट होगा, बराबर, टोटल कॉस्ट मतलब सी ऑफ एक्स. कॉस्ट का आपको पता ही होगा सिंबल क्या होगा, सी होगा, बराबर ना, कैपिटल सी. सो हमें क्वेश्चन में सी ऑफ एक्स एक फॉर्मूला देंगे, ओके. उसका हमें क्या करना है, सो टोटल कॉस्ट विथ रिस्पेक्ट टू द आउटपुट. आउटपुट मीन्स जो हमें एक्स देंगे, बराबर. आउटपुट मीन्स कोई भी हमें एक्स की जो भी वैल्यू होगी वो हमें क्वेश्चन में दी जाएगी. सो हम उसको क्या करेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे और उसके बाद जो हमें जो भी रिजल्ट मिलेगा, मतलब सी ऑफ एक्स हमें क्वेश्चन में दिया था, उसका हमने विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंसिएशन किया. सो हमें फाइनली हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, डी सी बाई डी एक्स मिलेगा और सी डैश ऑफ एक्स मिलेगा. उसमें हमें क्या करना है, जो भी एक्स हमें दिया जाएगा क्वेश्चन में, बराबर, आउटपुट, सो वो वैल्यू हम उसमें पुट करेंगे. सो फाइनली जो हमें आंसर मिलेगा, बराबर, उसको क्या बोलेंगे, मार्जिनल कॉस्ट. और सेम एज मार्जिनल रेवेन्यू, जो हमारा कॉस्ट था, टोटल कॉस्ट, सेम एज यहाँ पे क्या होगा, टोटल रेवेन्यू होगा. मतलब आर ऑफ एक्स हमें दिया जाएगा. सो फर्स्टली आई रीड द डेफिनेशन. द डेफिनेशन इज मार्जिनल रेवेन्यू मीन्स the rate of change of total revenue with respect to the number of unit sold. Number of unit sold means जो भी हमें एक्स प्रोडक्ट दिया जाएगा, बराबर, जो हम सोल्ड करेंगे, बराबर. एक्स प्रोडक्ट मतलब एक्स प्रोडक्ट में कोई भी चीज़ होगी. वेजिटेबल का हम एग्जांपल लेंगे तो पोटैटोज हो गए, टोमेटोज हो गए, कोई भी, बराबर, गाजर होंगे. फिर या फ्रूट्स में लेंगे तो एप्पल होंगे, पाइनएप्पल होंगे, मीन्स मैंगोज, वट एवर टाइप के हमें क्या होगा, सम यूनिट्स हमें क्वेश्चन में दिए जाएंगे, बराबर. सो हमें सिंपली जो हमने मार्जिनल कॉस्ट में करना है, सेम एज हमें मार्जिनल रेवेन्यू भी करना है. क्या करना है, तो जो हमें आर ऑफ एक्स हमें दिया जाएगा, बराबर, टोटल रेवेन्यू, उसका हमें विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंसिएशन करना है. तो हमें क्या मिलेगा, डी आर बाई डी एक्स हमें मिलेगा, बराबर. तो वो जो भी हमें आंसर मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे, मार्जिनल रेवेन्यू बोलेंगे. सो आई होप यू अंडरस्टैंड इन टू डेफिनेशन, मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल रेवेन्यू. और अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं. जो हम एग्जांपल करेंगे तो उसमें आपका जो भी डाउट्स है, जो भी कंफ्यूजन है, वो आपका सॉल्व हो जाएगा. सो लेट सी द फर्स्ट एग्जांपल डिपेंडिंग ऑन मार्जिनल कॉस्ट. एग्जांपल नंबर 5. द टोटल कॉस्ट सी ऑफ एक्स. जैसा कि मैंने बोला था कि टोटल कॉस्ट का आपका जो सिंबल है वो क्या होगा, सी ऑफ एक्स होगा. एक्स मीन्स आउटपुट्स, ओके. इन रुपीज, मतलब जो भी हमें टोटल कॉस्ट का जो हमें फॉर्मूला दिया जाएगा, बराबर, वो किस में होगा, उसका यूनिट रुपीज में होगा. एसोसिएटेड विथ द प्रोडक्शन ऑफ एक्स यूनिट्स ऑफ एन आइटम is given by C of x is equals to 0.005 x cube minus 0.02 x square plus 30x plus 5000. Find the marginal cost when 3 units are produced. मतलब हमें क्या फाइंड आउट करना है, जो हमें टोटल कॉस्ट दिया है उसका हम विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंसिएशन करेंगे सबसे पहले. मतलब जो भी हमें आंसर मिलेगा, जो भी हमें रिजल्ट मिलेगा, उसमें हमें क्या करना है, x इज इक्वल टू 3 हमें उसमें पुट करना है और कैलकुलेशन करने के बाद जो भी हमें फाइनल आंसर मिलेगा, सो वो हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा. मतलब द मार्जिनल कॉस्ट व्हेन 3 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड, ओके. चलो सबसे पहले जो हमें जो फॉर्मूला दी है टोटल कॉस्ट की, उसको हम मेंशन कर देते हैं. सो सॉल्यूशन इज हियर C of x is equals to 0.005 x cube minus 0.02 x square plus 30x and plus 5000, which we have given. I will give it result number 1. Now
differentiating with respect to x we get, now differentiating with respect to x we get what we get, dc by dx is equals to 0.005, which is a constant term, so we write as it is, and the differentiation of x cube is 3x square, and same as 0.02 is a constant term and the differentiation of x square is 2x, and plus 30 is a constant and the differentiation of x with respect to x is 1, and the differentiation of constant term is 0. Now we simplification this term, so we get 0.05 into 3, that means we get 0.015 x square minus 0.02 into 2, so we get 0.04 into x and plus 30. So this is your marginal cost, but we have to find the marginal cost when x is equal to 3 units are produced. Now when x is equals to 3 units, so we get dc by dx at x is equals to 3 is equals to 0.015 into 3 square minus 0.04 into 3 and plus 30. So finally we get 3 square, that means 9 into 0.015, so finally we get 0.135 minus 0.04 into 3, so 0.12 and plus 30. Now 0.135 minus 0.12 plus 30, so finally we get 30.015 rupees. So this is your final answer which we want to find out. Okay, so finally answer, hence the marginal cost when x is equals to 3 units are x is equal to 3 units are rupees 30.015. So this is your final answer. I hope you understand in our first example, which is depending on marginal cost. So let's see, revise. ओके एक बार मैं रिवाइज कर लेता हूँ. क्या हमें एक टोटल कॉस्ट का डेफिनेशन दिया था क्वेश्चन में, सी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0.005 एक्स क्यूब माइनस 0.02 एक्स स्क्वायर प्लस 30x प्लस 5000, और हमें क्या फाइंड आउट करना था, द मार्जिनल कॉस्ट व्हेन एक्स इज इक्वल टू 3 यूनिट्स आर प्रोड्यूस्ड, हमें फाइंड आउट करना था. तो सबसे पहले हमें क्या मेंशन किया, जो हमें टोटल कॉस्ट का जो मतलब जो हमें फॉर्मूला दिया था उसको हमने यहाँ पे सबसे पहले मेंशन किया, बी गिवन एंड आई गिव इट रिजल्ट नंबर 1. नाउ डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट dc बाई dx इज इक्वल टू 0.005, और जो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव है वो क्या आएगा 3x स्क्वायर माइनस 0.02 इज अ कॉन्स्टेंट टर्म, एंड जो एक्स स्क्वायर है उसका जो डेरिवेटिव है वो 2x एंड प्लस 30, क्योंकि x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x इज 1 एंड द डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट टर्म विच इज 0, और उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें फाइनल आंसर क्या मिलेगा, 0.015 एक्स स्क्वायर माइनस 0.04 एक्स एंड प्लस 30. नाउ व्हेन एक्स इज इक्वल टू 3 यूनिट्स, अब हमें क्या करना है, जो हमें मार्जिनल कॉस्ट का आंसर जो हमें मिला है उसमें हमें एक्स के रिप्लेस में क्या पुट करना है, 3 पुट करना है. सो वी गेट dc बाई dx इज इक्वल एट एक्स इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 0.015 3 स्क्वायर माइनस 0.04 इंटू 3 प्लस 30, एंड फाइनली जो आप सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो आपको फाइनल आंसर मिलेगा 30.015 रुपीज़, और उसको मैं इसको अप्रोक्सीमेट आंसर हमें लिखना है तो 30.02 हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि आपको अप्रोक्सीमेट का जो रूल्स है वो आपको पता ही होगा कि अगर ऑड नंबर है 5 है बराबर, 5 के आगे जो भी नंबर है वो अगर ऑड है तो वो ऑड क्या हो जाएगा, इवन नंबर हो जाएगा, मतलब वो जो 1 है उसका क्या होगा 2 हो जाएगा, मतलब 30.02 रुपीज़ हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा. और अभी सेम एज जो टोटल कॉस्ट है
मतलब मार्जिनल कॉस्ट पर डिपेंड एक सम है जो आपको होमवर्क में करना है। ओके, समझ में आ गया? ओके, नाउ the next sum is depending on marginal revenue. Okay students, example number 6. The total revenue in rupees from the sale of X units of the product is given by Rx is equal to 3x square plus 36x plus 5. Find the marginal revenue when X is equal to 5. अभी हमने जो टोटल कॉस्ट पर डिपेंडिंग सम देखा था, मतलब कि मार्जिनल कॉस्ट पर डिपेंडिंग सम बराबर सेम ऐसा ही ये सम है, सिर्फ यहाँ पे फ़र्क कौन सा है, तो वहाँ पे Cx था और यहाँ पे Rx है। मतलब हमें क्या फाइंड आउट करना है, सबसे पहले हम विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव करके r डैश एक्स मतलब dr बाई dx फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद जो भी आंसर मिलेगा हमें उसमें x इज इक्वल टू 5 हमें पुट कर देंगे। ओके, तो सबसे पहले हियर Rx is equals to 3x square plus 36x plus 5 be given result number 1. Now differentiating with respect to x we get, so dr by dx is equals to 6x plus 36 बराबर, क्योंकि x के का डेरिवेटिव आएगा आपका 2x और 2 इंटू 3 दैट मीन्स 6x प्लस 36x का डेरिवेटिव हमें क्या मिलेगा 36। चलो नाउ when x is equals to 5, now when x is equals to 5, dr by dx at x is equals to 5 is equals to 6 into 5 plus 36. So finally we get 30 plus 36. So finally we get 66 rupees. So हमें जो फाइंड आउट करना था कि द मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन x इज इक्वल टू 5 इज 66 रुपीज़ बराबर। क्या फाइंड आउट करना था हमें, मार्जिनल रेवेन्यू जब x इज इक्वल टू 5 होगा तब, तो हमें फाइनल आंसर क्या मिला 66 रुपीज़। सो आई होप यू अंडरस्टैंड बराबर। हमें टोटल रेवेन्यू बराबर इन रुपीज़ फ्रॉम द सेल ऑफ x यूनिट्स ऑफ द प्रोडक्ट इज गिवन बाय Rx, मतलब हमें Rx में एक फॉर्मूला दी थी, उसका हमने विथ रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंसिएशन किया और उसमें x इज इक्वल टू 5 पुट कर दिया, तो हमें फाइनल आंसर क्या मिला 66 यूनिट्स मिला। ओके स्टूडेंट्स, से एक बार देख लें। Hence, the marginal revenue when x is equal to 5 is rupees 66. अभी जो मार्जिनल रेवेन्यू है उस पर डिपेंडेंट दो सम्स है जो आपको होमवर्क में कंप्लीट करना है बराबर। यहाँ पे एक तो आपको 6.1 का 15 जो था, जो मार्जिनल कॉस्ट पर डिपेंडिंग सम था, उसको तो मैंने आपको होमवर्क में दे ही दिया था। वो क्या था, तो टोटल कॉस्ट सी ऑफ एक्स इन total cost C of x in rupees associated with the production of x units of an item is given by Cx is equal to 0.007 x cube minus 0.00 x square plus 15x plus 4000. Find the marginal cost when x is equal to 17 units are produced. जो marginal cost पर डिपेंडिंग सम था, अभी जो दो थे होमवर्क में जो मैं देने जा रहा हूँ, the total revenue in rupees received from the sale of x units of a product is given by Rx is equal to 13x square plus 26x plus 15. Find the marginal revenue when x is equal to 7. And same as exercise 6.1 18th जो MCQ है उसको मैंने क्वेश्चन में कन्वर्ट किया है। The total revenue in rupees received from the sale of x units of a product is given by
Rx is equal to 3x square plus 36x plus 5. Find the marginal revenue when x is equal to 15. ओके, समझ में आ गया स्टूडेंट? सेम जो हमने अभी प्रीवियस किया था, सेम एज ऐसा ही करना है. मार्जिनल रेवेन्यू पर डिपेंडेंट ये दो सम है जो आपको होमवर्क में कंप्लीट करना है. ओके, गुड. The next sum is exercise 6.1, ninth sum. A balloon which always remains spherical has a variable radius. Find the rate at which its volume is increasing with the radius when the latter is 10 centimeter. इसका मतलब क्या है कि हमारे पास एक बलून है, बराबर. अब बलून मतलब हम बलून के अंदर जैसे जैसे एयर हम फिलअप करेंगे, बराबर ना. आपको पता ही होगा, आपने बलून तो देखा ही होगा, कैसा होगा वो, स्फीयर टाइप का होगा, बराबर ना. स्फीयर टाइप, स्फेरिकल यहाँ पे दिया ही है, स्फेरिकल टाइप का आपका बलून होगा, बराबर ना. सर्कल मतलब कैसा होगा, सर्कल टाइप होगा, बराबर ना. स्फेरिकल टाइप का एक बलून है. अगर आप उसमें जैसे जैसे एयर आप फिल करेंगे, बराबर ना, तो उसका रेडियस इंक्रीज होगा, बराबर. सबसे पहले हम स्टार्टिंग करेंगे, बराबर ना, बलून में ऐसे क्या एयर फिल करने के लिए, बराबर. उसके अंदर एयर हम फिल करेंगे, बराबर. तो स्टार्टिंग में आपका कैसा होगा, तो छोटा बलून होगा, बराबर. तो उसका रेडियस भी छोटा होगा. अगर आप जैसे जैसे एयर उसमें फिल करेंगे तो उसका बलून ऐसे बढ़ा जाएगा. ओके, उससे बड़ा होगा, उसका इसका साइज जो भी होगा, उसका वॉल्यूम जो भी होगा, वो क्या होगा, उसमें इंक्रीज होगा. ओके, सबसे पहले स्मॉल था. ओके, उसमें हम जैसे जैसे एयर फिल करेंगे तो आपका बलून बड़ा हो जाएगा. ओके, तो उसका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज होगा, बराबर. तो जब आपका जो रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर होगा, 10 सेंटीमीटर मतलब हमने जैसे जैसे एयर फिल किया तब तक ऐसे ऐसे उसका क्या हुआ, तो वॉल्यूम में चेंज आया है, बराबर ना. चेंज आएगा मतलब बड़ा हो जाएगा आपका बलून. तो जब आपका आर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर होगा तब आपको क्या फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, बराबर ना. मतलब कि जो आपका वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है, बराबर ना, वी. ओके, उसका विथ रिस्पेक्ट टू आर हम डिफरेंशिएशन करेंगे, मतलब डीवी बाई डी आर हमें मिलेगा. ओके, मतलब हमें डीवी बाई डी आर फाइंड आउट करना है. कब फाइंड आउट करना है, जब आर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर होगा तब. ओके, चलो तो लेट सी आंसर हियर. आर इज इक्वल्स टू 10 centimeter given. Now we know that what we know that volume of sphere V is equals to 4 by 3 pi r cube. Differentiating with respect to x with respect to r not x, क्योंकि हमें डिफरेंशिएट किन से करना है, रेडियस से हमें डिफरेंशिएट करना है. यहाँ पे लिखा ही है फाइंड द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विद द रेडियस. मतलब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट करना है, किस में, वॉल्यूम में, विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस आर. सो विथ रिस्पेक्ट टू आर वी गेट dv by dr is equals to 4 by 3 into pi is a constant and the derivative of r cube which is 3r square. यहाँ पे 3 कैंसिल होगा, सो हमें फाइनली क्या मिलेगा, 4 pi r square. यहाँ पे आपका आंसर फिनिश नहीं होता है, क्योंकि हमें क्या फाइंड आउट करना है, द रेट एट विच इट्स वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग विद द रेडियस व्हेन द लेटर is r is equal to 10 centimeter. Therefore, now when r is equals to 10 centimeter, therefore dv by dr at r is equals to 10 centimeter is equals to 4 pi into 10 square. So finally the result is 10 square, that means 100, and 100 into 4, answer is 400 pi. अगर हमें यूनिट की बात करेंगे तो यूनिट क्या होगा, सो वॉल्यूम का यूनिट हमें मिलेगा सेंटीमीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब, बिकॉज यहाँ पे आर क्यूब है इसलिए, और उसका हमने डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू आर क्या है, मतलब सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर आएगा, और एक एक सेंटीमीटर कैंसिल होगा. सो फाइनल हमें सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमें फाइनल आंसर मिलेगा. सो फाइनल हम आंसर लिख देते हैं. हेंस
the rate at which its volume is increasing with the radius when the later r is equals to 10 centimeter is 400 pi centimeter square. So this is your final answer. और यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पर सॉल्यूशन आपको दिख रहा होगा. ओके, सो इस तरह में ये फाइंड आउट करेंगे. मतलब एक आपको बलून दिया है. ओके, अब अगर हम एक बलून में जैसे जैसे हम एयर फिल करेंगे तो उसका जो भी वॉल्यूम है उसमें क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा, उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, बराबर ना. उसका जो भी साइज होगा बलून का वो बढ़ेगा, मतलब इंक्रीज होगा. मतलब स्टार्टिंग में आपका जो भी रेडियस था वो कम होगा, और जब आपका रेडियस 10 सेंटीमीटर होगा तब आप में वॉल्यूम में क्या चेंजेस हुआ है, ओके, विथ रिस्पेक्ट टू आर, वो हमें फाइंड आउट करना था. सो दिस इज योर फाइनल आंसर. ओके, एक बार सॉल्यूशन शांति से देख लें. ओके स्टूडेंट्स, तो मैं आज एक्सपेक्ट करता हूँ कि आज आपको समझ में आ गया होगा. आज हमने मार्जिनल रेवेन्यू, मार्जिनल कॉस्ट पर डिपेंडेंस हम देखे, और एक यहाँ पे स्फेरिकल वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, मतलब स्फेरिकल पर डिपेंडेंट एक सम देखा था. और भी थोड़े सम है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको हम कंप्लीट करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, सो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक थैंक यू.